बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिखिज़्म, यानी आज हम सिख रिलीजन को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सिखिज़्म इज़ एन इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफी दैट originated in Punjab region of the Indian subcontinent around the end of 15th century CE। सिख मत जो है एक इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफी है जिसकी इब्तिदा बरे सगीर पाको हिंद के पंजाब के इलाके में 15वीं सदी ईस्वी के आखिर में हुई। सिख एंड सिखिज़्म आर टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द पंजाबी लैंग्वेज एंड मीन स्टूडेंट एंड लर्नर। सिख और सिखिज़्म का जो टर्म है वो पंजाबी लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, जिसके मीनी तालिब इल्म यानी स्टूडेंट एंड लर्नर सीखने वाला है। इट्स मेंबर्स आर नोन एज सिख्स। The Sikhs call their faith गुरुमत, पंजाबी द वे ऑफ गुरु। इसके फॉलोअर्स को यानी सिखिज़्म के फॉलोअर्स को इनके फेथ में गुरुमत, पंजाबी में इसकी मीनिंग है द वे ऑफ गुरु। अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन, सिखिज़्म वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु नानक एंड सब्सिक्वेंटली लेड बाय अ सक्सेशन ऑफ 9 अदर गुरुस। यानी सिख ट्रेडिशन के मुताबिक सिखिज़्म को गुरु नानक ने इस्टेब्लिश किया और इनके 9 गुरुस और भी हैं जिन्होंने जो सिख मत की क़यादत की। द रिलीजन फॉलोज द टीचिंग ऑफ 10 गुरुस एंड इज कैप्चर्ड इन सिख होली बुक कॉल्ड श्री गुरु ग्रंथ साहिब। यानी इस रिलीजन के यानी सिख मत के 10 गुरुस हैं और इनके जो तालीमात हैं उनको कैप्चर किया गया है इनके होली बुक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। इन द अर्लियर 20th century there were nearly 25 million Sikhs worldwide, the great majority of them living in the Indian state of Punjab। यानी 21st सेंचुरी के अवाइल में सिखिज़्म की जो तादाद है वो 25 मिलियन थी पूरी दुनिया में, और इनमें से जो मेजॉरिटी है वो इंडिया में रहते थे। Origins of Sikhism। गुरु नानक who established Sikhism was its first guru। After him there were 9 more gurus who were the highest religious authority। The last guru, Guru Gobind Singh, proclaimed that after him the guru of the Sikhs would be the holy book of Sikhism। Guru Granth Sahib is written in Gurumukhi scripture। यानी गुरु नानक जो है उन्होंने सिखिज़्म को स्टैब्लिश किया, वो फर्स्ट गुरु हैं सिख मत के। उनके बाद 9 गुरुस थे जिन्होंने सिख मत को आगे बढ़ाया और ये रिलीजियस तौर पर हायर अथॉरिटी हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जो है वो लास्ट गुरु हैं और उन्होंने ऐलान किया था कि उनके बाद सिख मत के जो गुरु होंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब होंगे, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरुमुखी रिस्मुल ख़त में लिखा गया है। गुरु नानक was born in 1469 in Talwandi। As a child, he attended a local Hindu school to learn Hindi and mathematics। He also studied at a Muslim school to learn literature, Persian and Arabic। This event is sometimes cited as the start of Sikhism। Guru Nanak married at the age of 16 and eventually had 2 sons। गुरु नानक जो है 1469 में तालवंडी में पैदा हुए। बचपन में इन्होंने हिंदी और रियाजी सीखने के लिए एक मुकामी हिंदी स्कूल में दाखिला लिया। इसने अदब, फारसी, अरबी सीखने के लिए एक मुस्लिम स्कूल में भी तालीम हासिल की। इस वाक़े को बाज़ औक़ात सिख मत का आगाज़ भी कहा जाता है। गुरु नानक ने 16 साल की उम्र में शादी की और इनके 2 बेटे हुए। He worked to support his family during the day, but he would meditate and singing hymns before and afterward। This gained interest and people began to join। When bathing in the river, Guru Nanak met God and became enlightened one day। He then began to teach that God was true and could not be born as human। By meditating more and more, one can progressively experience peace। गुरु नानक दिन के वक्त अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए काम करता था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में मेडिटेशन और हाइम्स भी वो गाता था। इससे दिलचस्पी बढ़ गई और लोग इसमें शामिल होने लगे। दरिया में नहाते वक्त गुरु नानक एक दिन वो दरिया में नहा रहे थे। उस दिन वो खुदा से मिले और
इलाजन हासिल कर ली। इसके बाद इसने सीखना शुरू किया कि खुदा सच्चा और इंसान के तौर पर पैदा नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने से इंसान आहिस्ता आहिस्ता सुकून का तजर्बा हासिल कर सकता है। Eventually, when the truth is reached at the highest of meditation, a believer becomes one with God. Guru Nanak achieved union with God. This condition passed to each of the 9 gurus that followed Nanak and eventually into the Sikh Holy Scripture, the Sri Guru Granth Sahib. Around the age of 30, Guru Nanak began to travel to separate the word of God. बिलाखिर जब सच्चाई मेडिटेशन की बुलंदी पर पहुंच जाती हैं तो वो बिलीवर जो है वो खुदा के साथ एक हो जाता है। गुरु नानक ने खुदा के साथ इत्तेहाद हासिल किया। ये शायद गुरु नानक की पैरवी करने वाले 9 गुरुस में से हर एक को और बिलाखिर सिखों के मुक़द्दस सहीफ़े श्री गुरु ग्रंथ में मुंतकिल हुई। तकरीबन 30 साल की उम्र में गुरु नानक ने खुदा के कलाम को फैलाने के लिए सफ़र करना शुरू किया। Place of worship. A Sikh place of worship is called Gurdwara. Sikhism does not support pilgrimage to holy site because according to Sikhism, God is everywhere and not in any certain place. But Sikhism has few important sites. The Hari Mandir, also known as the Golden Temple in Amritsar in Punjab, is the most important site in Gurdwara. Janam Astan Sahib in Nankana Sahib, Gurdwara Panja Sahib in Hasan Abdal, Gurdwara दरबार साहिब कतरपुरा इज कंसिडर्ड द होलीएस्ट श्राइन ऑफ सिखिज्म। सिखों की इबादतगाह को गुरुद्वारा कहा जाता है। सिख मत मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत की हिमायत नहीं करता क्योंकि सिख मत के मुताबिक खुदा हर जगह और किसी ख़ास जगह पर नहीं लेकिन हर जगह पर मौजूद है। लेकिन सिख मत के चंद अहम मुक़द्दस मुकामात हैं जिनको वो लोग विज़िट भी करते हैं, जिसमें पंजाब के अमृतसर में हरी मंदिर शामिल है, जनाम आस्तान साहिब इन ननकाना साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा दरबार साहिब। ये इनके और भी हैं लेकिन जो मोस्ट फेमस उनकी वर्शिप प्लेस है वो इनमें ये शामिल है। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिटी सर्विसेज। Sikhism emphasize community services and helping the needy. One of the distinct feature of Sikhism is the common kitchen called langar. In every Gurdwara, there is a langar. Every Sikh is supposed to contribute in preparing the meal in the free kitchen. The meals are served to all and are eating sitting on the floor, and this is to emphasize the point that all are equals. Sikhism doesn't believe in holding fast, for body is God's present of two human beings, and therefore human must foster, maintain, and preserve it in good sound condition unless fasting is done to foster the human body like healthy diets. सिखिज्म जो है वो इम्फेसाइज करता है कम्युनिटी सर्विस पे और गरीबों की मदद करने पे, और इनका एक मुख्तलिफ फ़ीचर हैं कि इनका कॉमन किचन होता है हर गुरुद्वारे में, उसे लंगर कहा जाता है, और यहाँ पे हर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस फ्री किचन को चलाने के लिए, लंगर को चलाने के लिए, और यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है हर किसी के लिए, और सब फ्लोर पे सिट करके खाते हैं ताकि इक्वालिटी हो। और सिखिज़म जो है वो रोज़ा रखने पे यकीन नहीं रखता क्योंकि वो उनका ख़्याल है कि जिस्म अल्लाह का एक तोहफ़ा है, तो उसको हेल्दी फूड के ज़रिए हमें देखभाल करनी चाहिए। Sikhism Holy Book. The Sikh Holy Scripture is called the Sri Guru Granth Sahib, which is written in Gurumukhi script. It is a completion of the writing of 10 Gurus and also contain writing from people of other faiths. This scripture is considered the authority of Sikhism. There is no person in the role and there are no priests to interpret the writing. Anyone can read the Sri Guru Granth Sahib. The book is highly respected but not worshipped and contains poetry and hymns. सिखों के मुक़द्दस सहीफ़े को श्री गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, जो गुरुमुखी रस्म ख़त में लिखा गया है। ये 10 गुरुओं की तहरीरों की तालीफ़ है और इसमें दूसरे अक़ायद के लोगों की भी जो राइटिंग्स शामिल हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम
तहरीरों की। इस सहीफ़े को सिकमत पर इख्तियारात समझा जाता है। इस किरदार में कोई शख्स नहीं है। इस तहरीरों की तशरीह करने के लिए कोई पादरी नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को कोई भी पढ़ सकता है। ये किताब इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन पूजा नहीं की जाएगी और इसमें इश्तियार और हम्द सना है। यानी कुछ रिलीजन में ऐसा है कि उनके होली बुक्स को नहीं पढ़ा जाता, उनमें ख़ास प्रीस्ट को होना ज़रूरी है, लेकिन सिख मत में ऐसा नहीं है। ये हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन इसकी वर्शिप नहीं की जानी चाहिए। और इनके जो स्क्रिप्चर हैं उसमें अशआर और हम्द सना की एक कॉम्बिनेशन इसमें